हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरा जो डीवी था वो कैसा हुआ था रेलवे ग्रुप डी का। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डीवी का सेंटर जो हमको पता था हम वहां पे पहुंच गए थे अपना एडमिट कार्ड लेकर के। वहां पे सबसे पहले एक पर्चा था, वहां पे नाम बुलाया जाता था। पर्चा फाड़ कर पर्चे का निचला हिस्सा फाड़ कर दिया जाता था और कहा जाता था कि स्टेशन पे चले जाओ, वहाँ से 16 रुपये का जो मेडिकल फ़ीस का टिकट है वो कटवा के आ जाओ। तो मैं पहले बता दूं, मेरा इलाहाबाद जोन से है, प्रयागराज जोन से, तो वहाँ से ये बात है, ठीक है। तो 16 रुपये का टिकट कटाने के लिए स्टेशन पे जाना था। उसका जो रास्ता है मैंने पूछा और गया, और जहाँ पे टिकट नॉर्मली मिलता है वहीं से टिकट लिया और वापस आ गया। आने के बाद उन्होंने कहा कि भैया जो कुछ खाना पीना है खा पी लो, क्योंकि बैग जमा हो जाएगा तो उसके बाद आपको कुछ भी खाने को मिलेगा नहीं। तो खा पी लिया हमने और उसके बाद अंदर भेजा गया। तो एक दिया गया आपको पर्चा, जिसको मेडिकल मेमो कहा गया, उन्होंने कहा। और उस मेडिकल मेमो में आपको नाम, पिता का नाम, रोल नंबर जो कि एडमिट कार्ड में था ही, वो जन्म तिथि और आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखने को कहा गया था। और हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में लिखना था, दो लिखना था। अब मेरे आइडेंटिफिकेशन मार्क में थोड़ी सी गलती थी, मैंने राइट की जगह लेफ़्ट लिख दिया था फॉर्म भरते वक्त। पर यहाँ पे मैंने सही वाला जो था वो मैंने भर दिया, क्योंकि चेहरे पे मेरे पास ज़्यादा निशान नहीं है, ना ही हाथ में, तो छोटा छोटा निशान था, वही मैंने भर दिया। और उस गलती के लिए मैंने एक अपना एफिडेविट भी बनवाया था, पर उस एफिडेविट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मैं बैग में लेके चला आया। क्योंकि जो कट का निशान है वो मेरे राइट हैंड में है, मैंने लेफ़्ट हैंड लिख दिया था फॉर्म भरते वक्त। तो इतनी गलती तो वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। उन्होंने नया आइडेंटिफिकेशन मार्क भरने को कहा कि जो भी है तुम्हारे शरीर में वो भर दो। मैंने वो नया वाला भर दिया। भर देने के बाद फिर हमको एक जगह बिठाया गया जहाँ पे वो 3 पर्चे दिए गए। पहले तो इनमें देखिए, एडमिट कार्ड में फ़ोटो चिपकाने का हो गया, और इसे जो मेडिकल मेमो दिए गए तो इसमें फ़ोटो चिपकाने का हो गया काम, ठीक है। और टिकट भी तो उन्होंने उनके पास था ही, तो टिकट और वो मेडिकल मेमो दोनों में पंच मार दिया गया। उनको एक साथ करके वो उन्होंने जमा किया था। और 3 फॉर्म दिए थे, ओबीसी वालों को एक चौथा फॉर्म भी दिया गया था, उसमें नाम वगैरह लिखना था और किस जोन में आप इलाहाबाद जोन के, प्रयागराज जोन के किस डिवीज़न में आप पहला प्रेफरेंस भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, वो भरने के लिए था। तो हमने अपने हिसाब से भरा। तो इसमें बड़ी अजीब सी बात हो रही थी, सब बच्चे अलग अलग तरीके से उसमें अपने प्रेफरेंस भर रहे थे। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बस ऐसे भर दिया गया, ठीक है। सब कुछ नाम वगैरह वगैरह और जो भी डिक्लेरेशन था सब कुछ भर दिया गया था। एडमिट कार्ड में भी एक जगह डिक्लेरेशन की जगह खाली थी, पर उसको नहीं भरवाया गया था हमसे। तो सब ये सब भर जाने के बाद हमको डीवी पे ले जाया गया। डीवी पे जाने से पहले बायोमेट्रिक हुआ, वो भी 2 जगह पे बायोमेट्रिक हुआ। पहले जगह बायोमेट्रिक हुआ तो वहाँ पे बाएं हाथ का अंगूठा लग गया, ये हो गया क्या। एक जगह बायोमेट्रिक हो गया और वहाँ पे चेहरा भी मिलाया गया कैमरे के सामने, मतलब थोड़ा बायोमेट्रिक, मतलब अंगूठे के निशान एक जगह लिया गया। फिर अंदर ले जाया गया, वहाँ पे दूसरी बार बायोमेट्रिक हुआ, वहाँ पे चेहरा भी मिलाया गया और एडमिट कार्ड भी चेक किया गया और थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हुई, नाम वगैरह पूछा गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ऑल डन हो गया। यहाँ से फिर भेज दिया गया डीवी के लिए। डीवी के लिए दूसरे कमरे में गए। दूसरे कमरे में जब गए तो वहाँ पे इंतज़ार थोड़ा करना पड़ा, क्योंकि लाइन तो लगी ही थी। वहाँ पर मैंने अपना पहले तो अपना ये एडमिट कार्ड दिखाया। एडमिट कार्ड तो यहाँ पे जमा हो गया था, सॉरी, पहले वाले जब दूसरा वाला जो बायोमेट्रिक हुआ वहाँ पे शायद जमा हो गया था। फिर जब यहाँ पे डीवी के लिए गया तो उन्होंने आधार कार्ड लिया, हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र जो है सर्टिफिकेट, वो मेरा अलग अलग है। तो वो 2 चीज़ें हो गई, आधार कार्ड हो गया, 3 चीज़ें हो गई। फिर 12th का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है दोनों एक ही में है, तो वो हो चुका है। फिर मेरा पॉलिटेक्निक था, तो पॉलिटेक्निक के 2 सर्टिफिकेट मैंने वहाँ पे जमा किया। फिर मैं ओबीसी से हूँ, तो ओबीसी मैंने तहसीलदार से साइन करवाई थी, रेलवे फॉर्मेट वाला जो ऑनलाइन बनता है वो वाला मैंने नहीं जमा किया, खाली रेलवे फॉर्मेट जमा किया। फिर ईबीसी मैंने 250 रुपये जमा किए थे, तो ईबीसी वाला भी तहसीलदार की साइन हुई थी, तो वो भी मैंने वहीं पर रेलवे फॉर्मेट वाला ही जमा किया। बस इतनी सी चीज़ें मैंने जमा की थी
और बस उन्होंने मेरा ओरिजिनल देखा और एक फ़ोटोकॉपी लिया था उन्होंने और उसमें सही निशान लगाते चले गए। और हाँ, जितने भी मैंने फ़ोटोकॉपी जो जमा की थी उन सभी में मुझे अपना साइन करना था और उस दिन जहाँ पे डीवी हो रहा था उस दिन की मैंने डेट लिख दी थी। तो ये इतना सारा काम हमने किया था। तो ये डीवी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो जाने के बाद हमें बाहर भेज दिया गया। बाहर आके बैठे थे काफ़ी देर तक और उसके बाद फिर से हमें एक तो चेस्ट नंबर दिया गया था, ठीक है। शुरू में ही जब पहुँचे थे अंदर तो जब नाम से बुलाया जा रहा था सबसे पहले एक चेस्ट नंबर जेब में इसे लगा दिया जाता था और उसके बाद फिर आपको फ़ोटो एक खींच दिया जाता था, उसके बाद बिठाया जाता था। तो वो वाला चेस्ट नंबर हम मतलब हमेशा लगाए रहना होता था। तो उसके अनुसार फिर अंदर बुलाया जाता था और अंदर बुलाने के बाद वहाँ पे लोगों ने क्या किया कि वो क्या मेडिकल के लिए एक पर्चा तैयार किया जहाँ पे मेडिकल के लिए भेजना था। तो इलाहाबाद जोन में तो 4 जगहों पे मेडिकल के लिए भेज रहे हैं। एक तो प्रयागराज में, इलाहाबाद में खुद ही वहाँ पे है, दूसरा कानपुर है, फिर आगरा है और झांसी है। तो ये 4 जगहों पे है और उनका जहाँ मन हो रहा है वहाँ पे वो रेंडमली इसे भेज दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी सोर्स सिफारिश है तो आप अपना कुछ नज़दीक वाला करवा सकते हैं, बाकी तो वैसे ही भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे ख़ास बात यह है कि जो भी लड़कियाँ हैं या फिर विकलांग हैं उनके लिए बता दें कि उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ कन्वेंसियन मतलब कहाँ पर नज़दीक पहुँच सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हम जैसे सामान्य लोग हैं तो इनसे पूछा नहीं जा रहा है भैया। हम जहाँ भेजेंगे मतलब वो जहाँ भेजेंगे वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो मुझे मैं प्रयागराज का हूँ तो मैंने सोचा कि यहीं पे भेज देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है यार। मतलब लफड़ा नहीं होता भाई, इतने दूर कौन जाए, कानपुर झांसी आगरा कौन जाए। पर उन्होंने कहा कि जाओ कानपुर जाओ। फिर मैंने शुक्र मनाया कि यार झांसी और आगरा नहीं भेजा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है, खर्चा ज़्यादा पड़ जाता और कानपुर में मेरा दोस्त है, काम चल गया तो उसके रूम पे रुके थे और काम हो गया, ठीक है। तो मेडिकल अपना हो गया। तो मतलब कुल मिला के वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, 2 फ़ोटो लिया। मतलब फ़ोटो ढेर सारी लग रही भी यार, मेरे कुल मिला के फ़ोटो कितनी लग गई, 7 फ़ोटो अभी तक लग चुकी हैं, ठीक है। तो उन्होंने पहले जब ये अलॉटमेंट कहाँ पे आपका मेडिकल को जब देने लगी कहाँ जाना है तो उन्होंने क्या किया कि 2 फ़ोटो ली और एक पर्चे पे आपका नाम वाम लिखा था, वो पर्चा लिया, उस पर 2 फ़ोटो चिपकाए और आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखा। वही जो मैंने पुराना वाला जो फॉर्म में भरा था वो वाला नहीं, मैंने जो नया वाला लिया था वो वाला मैंने भरवाया। देखिए उसमें क्या है कि ये वाला जो निशान है बाएं हाथ के अंगुली में है, ये वाला तो अपना सही था, पर दाएं हाथ के अंगुली में जो कट का निशान है वो मैंने गलत भर दिया था, तो मैंने उसमें अब सही भरा, ठीक है। तो ये भर के जब उन्होंने खुद ही लिखा, हमको नहीं भरना था, उन्होंने खुद ही लिखा और उसके बाद एक सर बैठे थे, उनके पास वो ले जाना था, वो अपना साइन वगैरह करते और आपसे साइन करवाते, उसके बाद कह देते बेटा तुम यहाँ जाओ, ठीक है। बस इतना सा कह देते हैं और कुछ देते नहीं थे, बस कह देते थे। और मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मैं कानपुर मुझे बताया गया, मुझे याद था कानपुर, लेकिन फिर मैं ज़बरदस्ती कंफ्यूज हो जा रहा था कि कानपुर भेजा है कि झांसी भेजा है पर मैंने लिख के रख लिया था कि मुझे कानपुर जाना है, तो मैं कानपुर चला गया। तो इस प्रकार से मेरा डीवी हुआ और आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि कैसा डीवी हुआ मेरा।